नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सनातन डिजिटल में आपका स्वागत है। अभी तक हमने अंबोपाख्यान का 5 भाग ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, अगर आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आदि की स्टोरी कवर करने वाले हैं। जब महर्षि नारद के कहने पर भीष्म अपना आसन नीचे उतार लेते हैं, तब अचानक से परशुराम के मुँह से यह वाक्य निकल पड़ता है, भीष्म, तुमने मुझ मंद बुद्धि को जीत लिया। उसके बाद परशुराम जी ने अपने पिता जमदग्नि को और उनके भी माननीय पिता ऋषि मुनि को देखा। वे सब पूर्वज उन्हें चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए और उस समय उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, फिर कभी किसी प्रकार ऐसा साहस न करना। विशेषतः क्षत्रिय के साथ युद्ध करना अब तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्षत्रिय का युद्ध करना धर्म है, परंतु ब्राह्मणों के लिए वेदों का अध्ययन तथा उत्तम व्रतों का पालन करना ही धर्म है। भीष्म के साथ युद्ध में उतरकर जो तुमने इतना विध्वंसक कार्य किया है, यही बहुत है। अब तुम इस संग्राम से हट जाओ। बेटा परशुराम, हम तो तुम्हारे गुरुजन आदरणीय पितर हैं, इसलिए तुम्हें रोक रहे हैं। पुत्र, भीष्म वसुओं से एक वसु हैं। तुम अपना सौभाग्य ही समझो कि उनके साथ युद्ध करके अब तक जीवित हो। गंगा और शांतनु का यह पुत्र भीष्म साक्षात वसु ही है, इसे तुम कैसे जीत सकते हो? इसलिए इसे निवृत्त हो जाओ। प्राचीन सनातन देवता, प्रजापालक, वीर और भगवान नर, इंद्रपुत्र महाबली, पांडव श्रेष्ठ अर्जुन के रूप में प्रकट होंगे तथा पराक्रम संपन्न होकर तीनों लोकों में सर्वसाची के नाम से विख्यात होंगे। ब्रह्मा जी ने यथा समय उन्हें भीष्म की मृत्यु का कारण बनाया है। भीष्म जी कहते हैं, राजन, पितरों के ऐसा कहने पर परशुराम जी ने उससे कहा, मैं युद्ध में पीठ नहीं दिखाऊंगा, यह मेरा धारण किया हुआ व्रत है। आज से पहले भी मैं किसी को से पीछे नहीं हटा हूँ। इसलिए पितामह, आप लोग अपनी इच्छा अनुसार पहले गंगा पुत्र भीष्म को युद्ध से निवृत्त कीजिए। मैं किसी प्रकार स्वयं ही इसी उससे पीछे नहीं हटूंगा। तब वे ऋषि आदि मुनि मेरे पास आए और मुझसे कहा, भीष्म, तुम ही इसी उससे निवृत्त हो जाओ, अपने गुरु परशुराम जी का मान रख लो। तब मैंने क्षत्रिय धर्म को लक्ष्य करके उनसे कहा, महर्षियों, संसार में मेरा यह व्रत प्रसिद्ध है कि मैं पीठ पर बाणों की चोट खाता हुआ कदापि उससे निवृत्त नहीं हो सकता। मेरा यह निश्चित व्रत है कि मैं लोभ से, कायरता से, दीनता से या भय से अथवा किसी स्वार्थ के कारण भी क्षत्रियों को सनातन धर्म को त्याग नहीं सकता। इतना कहकर मैं युद्ध करने के लिए ही डटा रहा। तब नारद जी और मेरी माँ गंगा और समस्त मुनि एकत्र हुए और एक साथ मिलकर परशुराम जी के पास जाकर इस प्रकार बोले, ब्राह्मण का हृदय कोमल होता है, शांत हो जाओ परशुराम, इस उससे निवृत्त हो जाओ। ना ही तुम भीष्म को मार सकते हो और ना ही भीष्म तुम्हें मार सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने परशुराम जी के अस्त्र को रखवा दिया। फिर वसुओं ने मुझसे कहा, तुम अपने गुरु परशुराम जी के पास जाओ। उनके ऐसा कहने पर मैंने भी उन महर्षियों की बात मान ली। मैंने परशुराम के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। उस समय मेरा शरीर बहुत घायल हो गया था। परशुराम जी मुझे देखकर मुस्कुराए और मुझसे इस प्रकार बोले, भीष्म, इस जगत पर विचरने वाला कोई भी क्षत्रिय तुम्हारे समान नहीं है। इस युद्ध में तुमने मुझे बहुत संतुष्ट किया है। फिर मेरे सामने ही अम्बा को बुलाकर दीनतापूर्वक वाणी में उससे कहा, इन सब लोगों ने देखा है कि मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर युद्ध किया है, परंतु मैं भीष्म को हरा नहीं सका। मेरा अधिक से अधिक बल इतना ही है। अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ चली जाओ, या फिर बताओ कि मैं तुम्हारे लिए दूसरा कौन सा कार्य करूँ। अब तो भीष्म के शरीर में चली जा, क्योंकि महान अस्त्र का प्रयोग करके भीष्म ने मुझे जीत लिया है। फिर अम्बा परशुराम से बोली, भगवान, आपका कहना ठीक है। वास्तव में भीष्म तो देवताओं के लिए भी अजय है। आपने पूरी शक्ति लगाकर पूरे उत्साह के साथ मेरा कार्य किया है। युद्ध में ऐसा पराक्रम दिखाया है जिसे भीष्म के सिवा दूसरा कोई नहीं रोक सकता। मैं भी अब किसी प्रकार पुनः भीष्म के पास नहीं जाऊंगी। अब मैं वहीं जाऊंगी जहां से बन सकूं कि स्वयं ही युद्ध में भीष्म को मार गिराऊं। ऐसा कहकर रोष में भरे नेत्रों वाली अम्बा मेरे वध के उपाय का चिंतन करती हुई तपस्या के लिए दृढ़ संकल्प लेकर वहां से चली गई। तो दोस्तों, इस प्रकार परशुराम और भीष्म का भीषण युद्ध 24 दिनों बाद समाप्त हो गया। अब इससे आगे की स्टोरी हम अगले पार्ट में कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा।